दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। काफी टाइम लग जाता है, कुछ लोग तो कहेंगे सर लगता है भूल गया उनका एक और चैनल भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बिजी थे और अब काफी दिनों के बाद ये वीडियो चैनल पे आ रही है और आने वाले 3-4 दिन के अंदर लगभग 10 वीडियोस हम पब्लिक करने वाले हैं बॉटनी की। सर ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसाइफोनिया के बारे में। हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे, जो लोग लगातार देख रहे होंगे 9 वीडियोस हम पब्लिक कर चुके थे सर ठीक है, और ये अपनी 10वीं वीडियो है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लें सर ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन हमने लिख दिया। क्लासिफिकेशन में सर ये क्या है, एक एल्गी है। क्या है दोस्त? एल्गी है। ठीक है भाई, ये एक एल्गी है। बस 1 मिनट आपका लेंगे। अब यहां देखिए सर, ये क्या है? एक एल्गी है। ठीक है, उसके बाद रोडोफाइसी इसका क्लास है। रोडोफाइसी देखिए थोड़ा सा, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मीनिंग थोड़ा सा कठिन है। मेरे भाई पहले ही बहुत सरल लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। तो रोडोफाइसी एक बार पढ़ लिया, रोडोफाइसी क्या कठिन है भाई इसमें, ठीक है। फ्लोरिडी, ठीक है, फ्लोरिडी इसका सब क्लास है। ये इसका क्लास है, क्लासिफिकेशन में क्लास, और इसका सब क्लास क्या है? फ्लोरिडी है। ठीक है, और बाकी नाम तो इसका क्या है? पॉलीसाइफोनिया नाम है। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है? इसी को भैया लाल समुद्री शैवाल भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये एक प्रकार का लाल समुद्री शैवाल है। तो ये क्या है? समुद्र में पाया जाने वाला एक रेड मरीन एल्गी है, यानी लाल समुद्री शैवाल है, जो चट्टानों से कनेक्टेड रहता है। समुद्री तट होते हैं, चट्टान होते हैं। सुना करिए जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से अपने आप भी लिख दो बना के। यार पेपर में आप भूल गए, मान लिया इसकी स्पेलिंग भूल गए, तो हिंदी में लिख दो यार, क्या दिक्कत है? लैंग्वेज उतनी मैटर कभी नहीं करती है, बस कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद इसकी कई स्पेसीज ओशियंस, यानी ओशियंस मतलब होता है महासागर टाइप, ठीक है, तो जो जैसे प्रशांत महासागर हो गया है, इस तरीके में ये बहुत पाई जाती हैं। इनकी कुछ इंडियन स्पेसीज हमने यहाँ पे लिख दिए, जैसे वेरीगेटा हो गया, पी वेरीगेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नाम हमने और लिख दिया है, जरा जब ना पढ़ पाया करो तोड़ के पढ़ा करो, पी प्लेटिकार्पा। प्लेटिका अभी हम एक बार में पढ़ प्लेटिकार्पा बोल के निकल जाते, तो तोड़ लिया करो, प्लेटिकार्पा, वेरीगेटा, ठीक, इस तरीके से आप पढ़ ले। तो ये इनकी कुछ जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज हैं, वो यहां पर हमने लिख दी हैं। इसकी लगभग 150 स्पेसीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो कितना आसान है। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया? क्लासिफिकेशन लिख दिया। क्लासिफिकेशन में इसका क्लास बता दिया, सब क्लास बता दिया समुद्री तट वगैरह होते हैं, ठीक है, चट्टान वगैरह होते हैं, वहां पे ये पाया जाता है। और इसकी कुछ प्रजातियां हैं इंडिया में जो पाई जाने वाली हैं, उनके 1-2 नाम लिख दिए। स्ट्रक्चर पे आ गए, यह रेड या ब्लू कलर का होता है। इसके जो पौधे होते हैं रेड या ब्लू कलर के होते हैं। इसका फिलामेंट कई सेंटीमीटर लंबा होता है, जो 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा भाई? पहला लिखा हुआ प्रोस्ट्रेट फिलामेंट, ये मोटी भित्ति वाले, भित्ति मतलब होता है पन्नी बोल लो यार, जैसे नहीं कोशिका भित्ति, कोशिका के सेल बॉल बोलते हैं, जो ऊपर जिसे कवर किए हुए उसे भित्ति बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये मोटी बॉल वाले फिलामेंट होते हैं। दूसरा होता है एरेक्ट फिलामेंट, ये इसी वाले से मिलके बनते हैं, इनसे बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये समाप्त हो जाते हैं और ये वाले ही रह जाते हैं, तो नीचे हमने लिख दिया है कभी कभी सिर्फ एरेक्ट फिलामेंट ही होते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत अधिक विभाजन के कारण पंख जैसे दिखाई देते हैं। बीच में सेंट्रल सेल्स होते हैं, प्रत्येक सेल में एक सेंटर होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, तथा इसकी सेल वॉल डबल लेवल की होती है, डबल लेयर होती है, यानी दुई लेवल वाली, दुई स्तरीय होती है पहला, और फिर उसके अंदर एक और, ठीक है भाई। इस तरीके की डबल लेयर इसकी वॉल होती है। फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन हमने जितनी एल्गी पढ़ी है ज्यादातर में 2 तरीके से ही होता है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल, ठीक है, यानी कुल मिला के एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो असेक्सुअल क्या होता है? इसमें द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित क्रॉस पोर बनता है, जो पौधा प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रास्पाइरोफाइट। क्या कहते हैं? टेट्रास्पाइरोफाइट कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स नहीं बनते हैं यार। जब ये असेक्सुअल है, असेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन, इसमें ऑर्गन्स का कोई काम ही नहीं है मेल फीमेल का, तो इसमें मेल फीमेल ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, बल्कि क्या बनता है? टेट्रास्पाइरोजिया बनता है, टेट्रास्पाइरोजिया बनते हैं, जो अंकुरण से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी इसमें मेल फीमेल ऑर्गन का कोई भी काम नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात इसमें मेल फीमेल ऑर्गन मिलेंगे और उसके बाद एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के द्वारा विषम युग्मी टाइप होता है। इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग थैलस पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया इतना सा। अब केवल अगर आप ऐसे थ्योरी ही लिखते चले जाओगे तब भी मेरे भाई आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बीच बीच में आप एक आध चित्र जरूर बनाएं, जैसे हमने यहाँ पे चित्र आपको दिखा रखा है, देखिए हमने इसी पीडीएफ के आखिरी में लगा दिए हैं डायग्राम दोनों। तो इस तरीके से ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जो अभी हमने आपने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर के बाद आप ये डायग्राम बना देंगे कि इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। बहुत कठिन हमने कोई डायग्राम यहां नहीं लगाया जो आप बना ही ना पाओ।
यानी कुल मिला के देखिए मान लीजिए लॉन्ग में आता है, 15 नंबर में आ गया हम करें, चलो ठीक है। आपने बनाया एक पेज पे बढ़िया करके ये चित्र वगैरह बना, बिना चित्र के अगर आप लिखोगे 1-1.5 पेज में ही तो फिर सर नंबर मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी आपको बनाना है। ये जब बनता है ये देखिए सर, तो यहां पर अभी हमने क्या लिखा था, टेट्रा स्पायरोजियम बनते हैं। लो सर जी कहां है, लो यहां पे है सर जी, लो देखिए ये लिखा हुआ है, कहां गया, ये लिखा हुआ है, क्या बनता है यहाँ पे, टेट्रा स्पायरोजिया बनता है। तो टेट्रा स्पायरोजिया का चित्र कहां है, लो जी यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप असेक्सुअल, ओ माय गॉड सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बना देंगे। लीजिए सर, ये लीजिए सर, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ, टेट्रा स्पायरोजिया बनता है, ठीक है। तो उसका कहां, ये देखिए ये बना हुआ है, ये वाला आप बनाएंगे कहां पे, साफ साफ लिखा हुआ है पॉलिस्फोनी। और ये यहां पे पहुंच गए हम, कहां पे, कहां पहुंच गए, कहां, यहां पे पहुंच गए। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे आप ये वाला डायग्राम बना देंगे जो हमने सबसे लास्ट में दे रखा है, ये वाला, ठीक है भाई। और ये आप कहां बना देंगे, ये बना देंगे आप स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक भाई। उसके बाद क्या है, इसके मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें मेल ऑर्गन्स थैलस के टॉप पर प्रेजेंट छोटे छोटे साइड चेन्स, यहां पे ई छूट गया लिख लीजिएगा, साइड चेन्स पर प्रोड्यूस होते हैं। इन चेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम पे, जाइए सर्च कर लीजिए। 5000 से ऊपर लोग उस पर जुड़ चुके हैं। बढ़ता हुआ ट्राइकोब्लास्ट जब 2 या 3 सेल्स बढ़ता है तब ये ब्रांचेस में बढ़ जाता है, मतलब कई शाखाओं में, और ये ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती जाती हैं। जब एक ब्रांच फर्टाइल होती है तो दूसरी क्या होती है, स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल मतलब होता है जुड़ना, बंधना, यानी एक का एक फर्टिलाइजेशन हुआ, बन के अलग हुई, और दूसरी तुरंत क्या हो गई, उससे आके बंध गई। एक बड़ी दूसरी बंधी, एक बड़ी दूसरी बंधी, इस तरीके चलती रहती है। लास्ट में प्रत्येक सेल मदर सेल का काम करती है, यानी हर सेल, मदर सेल से, हर सेल से नई नई सेल्स प्रोड्यूस होती जाएंगी, ठीक है भाई। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थैलस की स्मॉल साइड, उसमें थैलस के टॉप पे प्रोड्यूस होती हैं मेल वाले में, और इसमें क्या होती हैं, साइड चेन्स पर होते हैं जिन्हें ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, ठीक। उन्हें ट्राई वहां पे यहाँ ट्राइकोब्लास्ट या एक और भी नाम दिया है कार्पोगोनियम ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सेल्स के फिलामेंट से के टॉप से, यहां पे थोड़ा सा कट गया, टॉप से 3 या 4 सेल्स नीचे, यानी जो पहली कोशिका होगी उसके 3 या 4 कोशिका नीचे प्रेजेंट होती हैं, जो ग्रोथ होने पर 5 या 6 सेल्स ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं। इस प्रकार ये जो कार्पोगोनियम है मदर सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल में कार्पोगोनियम जो है वो मदर सेल प्रोड्यूस करेगी। उसका लिख दिया फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में जो मेल वाले होते हैं, ठीक, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। तो मेल वाले को बोलते हैं स्पर्मेटिया यानी पुम्मड़ू, ठीक है। ये मिल जाते हैं किससे, ट्राइगाइन से मिलते हुए कार्पोगोनियम। जो फीमेल वाला है, ये देखिए ये फीमेल है, इसमें कौन है, इसमें है कार्पोगोनियम। तो जो मेल है वो कार्पोगोनियम से होता हुआ फीमेल से कनेक्ट होगा और युग्मक का फॉर्मेशन यानी नया पौधा हमें मिल जाएगा या नई कोशिका हमें मिल जाएगी, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन के बाद गुणसूत्र जो है वो 2x हो जाते हैं। इस प्रकार इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी अल्टरनेशन मतलब पीढ़ी में फिर x फिर 2x फिर x, इस तरीके से पीढ़ी एकांतरण होता जाता है। कुछ समय पश्चात जो है इनकी ये जो ट्राइकोगाइन बनी हुई थी ये वाली, ये क्या होती है, गिर जाती है और एक एक्स्ट्रा सेल प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये फिर हमने इसके दोनों डायग्राम लगा दिए, ये आप बना देंगे स्ट्रक्चर के अंदर, और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आप लगा देंगे, और ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे जो है, हम यहां पर एक नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, ठीक है भाई। लेकिन जिन बच्चों को समस्याएं हैं, ठीक है, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं समस्याओं को सॉल्व करने की। पूरी केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करा दी, फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो गई, ठीक, लगभग हो गई, 1-2 टॉपिक रह गए, और बॉटनी की ही बारी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 12 वीडियोस हम बना के लगातार पोस्ट कर दें, और सारी पीडीएफ पूरी एक में ही बना के आपको टेलीग्राम पे दे दें, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और बॉटनी की भी, ठीक है भाई। जो भी लोग परेशान हैं, ज्यादा परेशान ना हो, पढ़ते रहें, वो बिल्कुल कतई सन्नाटे में ना बैठें, लेकिन पढ़ते रहें लगातार। जल्द से जल्द आने वाले 3-4 दिनों के अंदर इसकी कई वीडियोस हम पब्लिक करने वाले हैं। इस चैनल पे भी अब दोबारा से आंधी आने वाली है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम, जाके सर्च कर लीजिए। थैंक यू।